अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मेस्कोट लोगो की क्लास है। आज हमारी 21 क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं मेस्कोट लोगो कौन से होते हैं। मैंने आपको टाइप्स में ही पढ़ा दिया था कि मेस्कोट लोगो सबसे हार्ड लोगो होते हैं और सबसे ज़्यादा इनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, देखते हैं मेस्कोट लोगो क्या है और कैसे बनेंगे। चलें जी गाइस, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो मैंने आपको कल अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि आज की वीडियो हमारी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम जो सीखने वाले हैं आज मेस्कोट लोगो सीखने वाले हैं। मेस्कोट लोगो हमारे सारे लोगों में से सबसे हार्ड लोगो है और इसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मेस्कोट लोगो जो है, मेस्कोट लोगो में आपको मैं टिप्स भी दूंगा, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा या हम अपनी विजिट करके आएंगे उसी वेबसाइट पर, यानी कि हम वो सारा काम इसी पे करेंगे कि मेस्कोट लोगो पे जो है ना सारी, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है फ्री पिक, ठीक है। वो हम गूगल पे सर्च करेंगे जिसका नाम है फ्री पिक, जिधर जो है ना आसानी से हमारे को वेक्टर की चीज़ें भी मिल जाती हैं, इमेजेस भी मिल जाती हैं और बाकी और कुछ भी हमारे को क्रिएट कराना वो भी हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम की तरफ, ठीक है। तो हम अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम वापसी से मेस्कोट लोगो सर्च करके देखते हैं, मेस्कोट लोगो एंड मेस्कोट लोगो, और इन्हीं लोगों में से कोई आइडिया भी चूज़ कर लेंगे कि हम किस चीज़ पर लोगो बनाए, यानी कि ये सारे लोगों में से सबसे अलग थलग लोगो बनाते हैं, जैसे जानवर का या किसी भी चीज़ का, जैसे भेड़िए का हम लोगो बनाते हैं। हम चलें भेड़िए का ही लोगो बनाते हैं। जैसे भेड़िए का नाम है एक ब्लेज वोल्फ, ये नाम भी अच्छा है, यानी कि फायर ब्लेज मीन फायर। मेरे को एक क्लाइंट ने दिया था पिछली दफ़ा लोगो बनाने के, तो उसको लोगो काफ़ी अच्छा लगा था। तो हम यानी कि ब्लेज वोल्फ पे एक चेंज सा लोगो बनाते हैं, यानी कि इतने सारे लोगो बने हुए होंगे वैसे ब्लेज वोल्फ पे, तो हम वही लोगो बनाएंगे। देखें इसमें बने हुए सारे ब्लेज वोल्फ, ब्लेज वोल्फ बोला मेस्कोट लोगो, ये सारे मेस्कोट लोगो हैं। ये जितने भी हैं ये सारे मेस्कोट लोगो हैं। तो हम इसी में से ही देख के कोई लोगो चूज़ कर लेते हैं। जैसे भेड़िए का ही लोगो सही रहेगा कि भेड़िए का लोगो हमारे को आसानी से भी मिल जाएगा फ्री पिक पे, तो हम आसानी से उस पर प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं, इधर लिखते हैं हम ब्लेज वोल्फ एंड ब्लेज वोल्फ। देखें ये इस तरीके से लोगो आएंगे ब्लेज वोल्फ के। अब ये सारे ब्लेज वोल्फ के लोगो, यानी कि फायर वाले, जैसे ये आग निकल रही है इसमें से लोगो ब्लेज वोल्फ, ब्लेज जो भी है, ब्लेज वोल्फ जो भी है, ठीक है। तो ये सारे हम इसी कैटेगरी का एक भेड़िए का लोगो बनाते हैं, तो हमारा लोगो भी अच्छा लगेगा। वो देखते हैं हम इस मेस्कोट में नहीं बने हुए, ये सारे ऐसे बने हुए, तो हम मेस्कोट लोगो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। अब हमारा क्या करना है, अब हम फ्री पिक पे ना हमारे पास कोई हमें इतना कोई टाइम नहीं है ट्रेसिंग कर सकें या हम कोई पिक यानी कि अपने पास से दिमाग लगा के बना सकें, तो फ्री पिक हमारी अच्छी वेबसाइट रहती है इन चीज़ों के लिए। यानी कि हमें कुछ चीज़ जल्दी से उठानी है, जैसे शेप बनी हुई लेनी है हमारे को, तो हम फ्री पिक पे वो सर्च करेंगे, वो शेप हमारे को, यानी कि प्रॉम्प्ट सही देना उसको, प्रॉम्प्ट हम बिल्कुल परफेक्ट देंगे तो हमारा काम आसानी से फ्री पिक करके दे देगा। लेकिन कुछ होता है जो हमारे को खुद से बनानी होती है, तो फ्री पिक नहीं अवेलेबल होती फ्री पिक पे। तो हम चलते हैं अपना यहाँ पे सर्च करते हैं फ्री पिक। आम सी वेबसाइट है ये, हर ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करता है इस वेबसाइट को। तो ये फ्री पिक हमारी ओपन हो गई है, ये फ्री पिक की सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, यानी कि हमारे को इस पे से उठाना है। एक हम उठाएंगे इस पे से भेड़िए वुल्फ की शेप, यानी कि वुल्फ की वेक्टर तस्वीर, यानी कि जो इलस्ट्रेटर पे यानी कि लोगों में फटे भी ना, क्योंकि अगर हम पिक उठा लेंगे पिक भी मिल जाएगी, लेकिन हमारे को पिक की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इधर सर्च करते हैं वुल्फ, ठीक है। तो ये वुल्फ सर्च करते हैं। अब ये वुल्फ यहाँ पर देखते हैं कौन से इतने सारे वुल्फ आएंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ से गेम चेंजर है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इमेजेस, ये तो इसमें इमेजेस भी होंगी वेक्टर के, जैसे ये वेक्टर ग्राफिक है, ये भी यही उठा लेंगे हम, यही सही लग रहा है, क्योंकि खूंखार इस पर हम फायर देंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि हम बना रहे हैं ब्लेज वोल्फ, यानी ये ब्लेज मीन्स फायर होता है, ठीक है। तो अब हम इधर करेंगे इसको ऑल इमेजेस पे, यानी कि फ़ोटो चाहिए हमारे को, इलस्ट्रेशन चाहिए या फ़ोटोज़ चाहिए या PSD चाहिए, या हमारे को सारे या मोकअप चाहिए, सब कुछ हमारे को अवेलेबल देता है। तो हमें वेक्टर चाहिए, यानी कि इलस्ट्रेटर से जो बना हो वेक्टर कहते हैं उसको। तो वेक्टर चाहिए तो हम वो इस पर क्लिक करेंगे। अब एक इशू क्या है इधर, अब ये जिस पे ताज बना हुआ आ रहा है ये वेक्टर हो गई सारी, ये जितने भी आप सारे इलस्ट्रेशन है यानी कि बनाए हुए हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर यानी कि इलस्ट्रेटर पे बने हुए। अब जैसे ये ताज आ रहा है, ये जो है सारी, ये जितनी भी ये ताज जो आ रहे हैं ये सारी पिक यानी कि प्रीमियम है,
इनके चार्जेस होते हैं, यानी कि पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इसमें से वेबसाइट तस्वीरें, ये जैसे गेट प्रीमियम, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो ये तो हमारा ऊंचाई नहीं, हम पैसों वाली तो यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए कभी कभार हमारे को नहीं भी मिलती तो हम उसको ट्राई करते नहीं, हम खुद से देख के बनाते हैं। यही काम है ग्राफिक डिज़ाइनर का। जैसे ये वुल्फ है, ये सारे पेड हैं। तो हम इधर अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को पेड तो देखना नहीं, क्योंकि हमारे को लेना है फ्री। अब हम ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा पेड है कौन सा नहीं। तो अब क्या करना है, इधर भी हमारे लिए ऑप्शन है लाइसेंस एंड फ्री, ठीक है, प्रीमियम एंड फ्री। तो हम फ्री वाले पे चूज़ करेंगे, जितने भी हमारे फ्री होंगे वो सब हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, यानी कि अब कोई सा भी पेड नहीं है, यानी कि कोई सा भी प्रीमियम नहीं है, सारे हमारे फ्री हैं ये। अब ये यहाँ पे कलर आ जाता है, और कलर कौन सा लेना है। अब हम इतने आगे तो नहीं जा रहे, बस मैंने आपको बता दिया। अब फ्री वाले में हम कौन सा चूज़ कर लेते हैं, यही बेटर लग रहा है। जिस तरीके से इसकी शक्ल ये भी सही है, लेकिन ये बेटर है। हम इसको कलर चेंज करके इसकी शेप भी बना देंगे, एक अच्छा सा हम इसको लुक देंगे। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो हमारे को किस में करना है, एसवीजी में कर सकते हैं, जेपीजी तो हमारे को लेनी नहीं है, ना पीएनजी लेनी है। डाउनलोड जिप करेंगे तो हमारी एमबी ज़्यादा खर्च होंगी, तो हम करेंगे इसको एसवीजी में, क्योंकि 1.29 एमबी होती है। और अगर ईपीएस में करें इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एसवीजी में करेंगे तो हमारा स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो हमारी कम एमबी से डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम इसको एसवीजी में डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा ये। अब ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। अब हमारे को ये करना है, अब हम इधर से अपना इलस्ट्रेटर ओपन करके हमारे को यहाँ पर जाके ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद हमारा ये डाउनलोड में शो हो गया होगा, अगर ये हाँ जी हो गया तो ये शो हो चुका है हमारा डाउनलोड के अंदर। अब हमारे को ये करना है, अब इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो कंट्रोल 0 करते हैं, हम इसकी तस्वीर पूरी ले लेते हैं। अब हमारे को क्या करना है, सिर्फ इसको उठाना। अब ये पूरा देखें वेक्टर बना हुआ है, यानी कि काफ़ी इसमें एंकर पॉइंट है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन रूल, तो इन चीज़ों से भी बचना है, तो हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। तो अब हमारे को क्या करना है, इसको अनग्रुप करना है, ये क्योंकि ग्रुप होया हुआ। अब इसको सिर्फ अनग्रुप करना है, सिर्फ हमारे को ये बीच वाली पिक लेनी है, सिर्फ ये ब्लैक बैकग्राउंड तो लेना नहीं है। इसको हम कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ पर लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमारे को छोटा कर लेना है, इसको तो जूम आउट करके हम इसको छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा छोटा हो चुका है। अब हमारे को इस पिक का कोई काम ही नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ले चुके हैं। अब हमारे को क्या करना है, एक इसकी हम पहले से ही कॉपी ले लेते हैं, ताकि अगर हमारा कुछ काम ख़राब हो जाए तो हमारे बाद में कोई मसला ना आए, ठीक है। तो अब हमने ये कॉपी ले चुके हैं हम इसकी। अब हमारे को क्या करना है, इसको सबसे पहले एक फायर वाला कलर देना, ताकि ये फायर लगे, यानी कि एक अच्छा लुक आ जाए इसका। तो हमारा क्या करना है, अब हम इसको सबको सेलेक्ट करके फायर दे देंगे, तो ये अजीब सा कलर हो जाएगा, यानी कि सब हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा ये। तो हम इसको करेंगे अनग्रुप। भी हमने करा अनग्रुप। अब ये थोड़ा सा अनग्रुप होगा, वो ये वाइट वाला हिस्सा हो गया। अब हमारा क्या करना, हम करेंगे लाल वाले हिस्से पर लाल कलर, यानी कि रेड। कौन सा रेड करेंगे, ऑरेंज वाला, इस तरीके वाला रेड, ये ओके कर देंगे। तो ये एक फायर वाला शेड बन चुका है हमारा। अब हमारा क्या करना है, अब हम इसको अनग्रुप करेंगे वापसी से, क्योंकि ये काफ़ी लेयर बनी चुकी हैं इसकी। इसको वापसी से अनग्रुप करेंगे। अब हमारा क्या करना है, इस बीच वाले हिस्से को, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस बीच वाले हिस्से को जोन सा है, इन सबको सेलेक्ट करके ये वापसी, इसको वापसी से हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, ताकि हमारा वापसी ग्रुप ही रहे। तो ये जी हाँ, अब ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है लाल, यानी कि एक फायर शेड में आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक कलर देके देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा कितना लाल हो चुका है। यानी इसको वापसी कंट्रोल Z करते हैं। अब हमें क्या करना है, बस इसमें ये फ्री पिक वाले काम में ये बहुत मसला होता है, एंकर पॉइंट होगा, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये पता है कब यूज़ होता है। जैसे अभी मेरे को आपको लोगो बना के दिखाना, अगर हम ट्रेसिंग करते, हम खुद से सोच के बनाते तो हमारे को लेट होता। मैंने इसलिए आपको टिप्स भी दे दी, यानी कि बता भी दिया, और मैंने अपना यानी कि अपनी वीडियो का यानी कि आपको बोरियत नहीं हो, मैंने इस वजह से ये बनाया ले लिया। बस हमारे को थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी वीडियो इतनी लेंथी नहीं होगी, हमारा मेस्कोट लोगो सही तैयार हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं रेड वाले को, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से लाल करते हैं। ये लाल अच्छा नहीं लग रहा, इस लाल को हम वापसी से थोड़ा सा डल कर लेते हैं ऑरेंज शेड पे। अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लाल शेड यानी कि फायर वाला एक हमारा वुल्फ तैयार हो गया कि इसमें से आग निकल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहें तो इसकी आँख का कलर वाइट कर सकते हैं या कोई और सा कलर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं। अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है अगर हम इसका वाइट कलर रख दें। तो ये हो चुका है वाइट भी। अब ये देखें इसकी आँख ज़्यादा नुमाया हो रही है ताकि अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, एक लुक आ गया इसका, ठीक है। इसके अब हमारा क्या करना है, अब हमें इसको वापसी से पूरे मुकम्मल को इसको ग्रुप कर लेना है वापसी से, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया ग्रुप, सही है, ठीक हो गया ना। अब ये हमने ग्रुप कर लिया। अब हमारे को इधर ही एक मेस्कोट लोगो में मैंने आपको बताया ऑफसेट पाथ लाजमी यूज़ होता है, वरना मेस्कोट लोगो बेशो लगता है। मैं आपको इसलिए वापसी रिकमेंड करूँगा कि मेस्कोट लोगो में आपको ऑफसेट पाथ एक तो लाजमी यूज़ करना है, लेकिन हम इसके अंदर 2 से 3 यूज़ करेंगे ऑफसेट पाथ, ताकि हमारा वुल्फ यानी कि ब्लेज वुल्फ का लुक अच्छा है, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल F करेंगे पूरे को, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को हमारा यानी कि एक कॉपी रख चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, इसको कंट्रोल X से कट कर लेना है, यानी ये कंट्रोल X से जो है ना हाइड हो जाता है, और कंट्रोल F दबाएंगे तो ये वापसी शो हो जाएगा। तो कंट्रोल X दबाएंगे हम इसको सेलेक्ट करके, तो हमारी ऊपर वाली कॉपी हाइड हो चुकी है, यानी कि गायब हो चुकी है, यानी कि जैसे आई होती है, आई हमने ख़त्म कर दी, वो समझ लें गायब हो। अब हमारा क्या करना है, अब हमारा यहाँ पर है पाथ फाइंडर का काम। हम अगर हमने शेप बिल्डर टूल पाथ फाइंडर यहाँ पर इस वजह से यूज़ होता है। अब हम शेप बिल्डर लेके इसको ऐसे हाथ चलाएंगे तो हमारे को सुबह तक तो बन जाएगा, ये पूरा ख़त्म होगा, क्योंकि मर्ज बहुत देर में होता है। तो पाथ फाइंडर यहाँ पर 2 मिनट में करेगा। सिर्फ हमारे को एक क्लिक करना है, ये वाला यूनिट क्लिक करना है, तो ये पूरा का पूरा मर्ज कर देगा, ये एक सार बना देगा। तो हमने इसको सेलेक्ट करा हुआ, बस हमारे को इसको दबाना है, इस तरीके से दबाया हमने, तो ये पूरा जो है प्रिपेयरिंग फिल्टर अप्लाइंग एड हो जाएगा। ये बिल्कुल मुकम्मल रेड हो चुका होगा। अब देखें ये हमारी एक तस्वीर बन चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, मर्ज, इसको मर्ज भी कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज करने के बाद अब हमारे को इसको दोबारा से जो है ना यही वाला कर लेना है। ये अब ये बिल्कुल हमारा जो है बिल्कुल एक कोना यानी कि इस तरीके से शेप बन चुकी है हमारी, यानी कि अब हमारा वूल के ऊपर एंकर होते हैं वो नहीं है, बस साइडों पे इसके बाल हैं। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जो है ना सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एक ऑफसेट पाथ छोटा सा, ताकि हमारा हम कंट्रोल F करेंगे तो हमारी हाइड वाली कॉपी इसके ऊपर आया तो ये छुपे नहीं, ठीक है। तो हम ऑफसेट पाथ दबाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे को थोड़े से बड़े से छोटा रखना है, तो हम इसको 1 to 5 रखते हैं। ओके दबाएंगे। अब हमारे को ये बीच वाली कॉपी कट कर देनी है। अब इसको कंट्रोल F करेंगे तो हमारी पीछे वाली कॉपी शो हो गई है, यानी कि जो हमने हाइड करी थी। अब ये कैसे शो होगी, अब हम इसका रेड कलर है, हम अगर ये रखेंगे तो ये अजीब सा फीलिंग दे रहा है, तो हम इसको कर लेंगे ब्लैक। अब ये एक अच्छा लुक बन जाएगा। देखें इस तरीके से ये एक अच्छा लुक बन चुका है। इसका यही होता है ग्राफिक का मतलब है कलर से खेलना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा मतलब है, बस हमारे को डिज़ाइन के प्रिंसिपल आने चाहिए, वो भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं। तो अभी हमारा लोगों का टास्क चल रहा है और ये आखिरी क्लास है। मैं आपको एंड में एक टिप्स भी दूंगा लोगों की, जो मेस्कोट लोगों में, यानी कि मैं यहाँ सोच रहा हूँ एक अलग से लोगों के आइडियाज़ कैसे लाते हैं वो वाली वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन पहले हम इसको कवर करते हैं कोर्स को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वो वाली वीडियोस भी। अब ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसी को एक और ऑफसेट पाथ देते हैं, ठीक है। अब इसी को हम एक और ऑफसेट पाथ देते हैं या रहने देते हैं, ये भी सही लग रहा है, या दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। या इसका कलर ब्लैक, बल्कि ये सही लग रहा है, ये
बीच वाले गिरे का जो है, गिरे कलर जो है इसका वो ब्लैक करके देखते हैं हम, क्या पता हमारा लुक अच्छा बन जाए। बस यही है, क्या मेरे नज़दीक तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब पता नहीं लगे भी या नहीं लगे। तो हम इसको ब्लैक करके देखते हैं। ये रेड हो गया, रेड वाला हो गया गलती से, हमारा को करना है ग्रे वाला। ये वाला, ये वाइट वाला हो गया गलती से, बल्कि ग्रे के 2 शेड हैं इधर। हाँ, तो हमारे को ग्रे वाला ही करना है। तो हम या ये वाला ग्रे को हम हटा देते हैं, या इसको, हाँ इस गिरे को, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो हम हमारे को इस गिरे को एक काम करते हैं, ये अच्छा शेड बन जाएगा। अभी याद आया मेरे को, इसी ब्लैक वाले गिरे को हम एक अच्छा शेड देते हैं, यानी कि हमने जो ऑरेंज कलर रखा है इसकी हमारे को एक लाइट टोन दे देते हैं, ताकि ये फायर और अच्छी लगे इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का करते हैं, काफ़ी डार्क हो रहा है। जी हाँ, अब देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा एक फायर वाला लग रहा है लोगो हमारा, क्योंकि वो वाला शेड ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको बाद में कट भी कर सकते हैं इस ऑरेंज वाले पार्ट्स को, ठीक है। तो अब ये हमारा एक वुल्फ का शेप बन चुका है। अब हमारे को ये यही नहीं करना, अभी हम इसके अंदर और भी काम करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब हम सबसे पहले एक लिखते हैं टेक्स्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे एक टेक्स्ट जिसका नाम है ब्लेज वॉल्फ, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये पहले तो इसका हम फ़ॉन्ट रखते हैं ब्रोंसोन, अच्छा लगेगा ब्रोंसोन कांगिया, या इधर इसे ही देख लेते हैं कोई सा फ़ॉन्ट सही जो लगे, यही सही लगेगा ब्रोंसोन वोल्फ वाला। हाँ, इसको हम बड़ा करते हैं। ये शेड एक अच्छा देता है। अगर हमने इसका ऑफसेट पाथ निकाला ना ब्रोंसोन का, तो ये एक जैसे इसके बाल आ रहे हैं इस तरीके से इसका ऑफसेट पाथ निकालेंगे तो काफ़ी अमेजिंग लगेगा मेरे नज़दीक। तो अब हम करके देखते हैं, तो करने के बाद ही पता लगेगा। हम इसको स्पेसिंग दे देते हैं 200, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 200 से हटाकर 100 पर रखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक ये वाली ये ऑफसेट पाथ में लाजमी लगती है। अब ये हम कितनी रखें ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये लाजमी लगती है, जिसको कहते हैं रैप ऑप्शन, यानी कि ठीक है, रैप डिस्टोर्ट भी कहते हैं इसको। सही है, ओके कर देते हैं। अब हमारा क्या करना है, इसका साइज़ हो रहा है ज़्यादा बड़ा। अब हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे, 250 होया हुआ है, तो हम इसको रख के देखते हैं 200 पर, या 190 या 70। ठीक है, ये सही लग रहा है। इसको हम इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं। अब इतना बड़ा सही लगेगा हमारा फ़ोन। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, ये अब परफेक्ट बैठा है ये, ठीक है। तो अभी हमारा एक बन गया। अब हम इसको टेक्स्ट को लगाएंगे तो ये ऑकवर्ड लग रहा है एक तरीके से। अब हमारे को क्या करना है, अब हम यहीं पे सोचेंगे एक हम शेप बनाएं या रेक्टेंगल रख के इसी को ही हम कर्व कर दें। तो रेक्टेंगल रख के देखते हैं पहले, वो बेटर लगता है। बस मेरे ख्याल से तो रेक्टेंगल सही लगेगा इसमें। तो हम इसको एक रेक्टेंगल देंगे। तो ये हमने इसको एक रेक्टेंगल दे देते हैं पहले रेड कलर का, ठीक है। अब हम इसको रख लेंगे ऊपर की साइड पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट को इसके अंदर फिट करना है, और रेक्टेंगल को हमारे को बड़ा कर लेना है इस तरीके से, और टेक्स्ट को ऊपर ले आना है। इसको बैक पे फेंक देना है, टेक्स्ट को ऊपर ले आना है। अब हमारा क्या करना है, अब हम इसको यहीं से चेंजिंग देंगे। सबसे पहले इसको करेंगे सेंटर अलाइन, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सेंटर अलाइन, ये परफेक्ट हो चुका। अब हमारे को यहीं पे इसकी चेंजिंग करनी है। तो हम क्या किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको टूल पढ़ा दिया है जिसको कहते हैं एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट,
ये एंकर पॉइंट टूल की होती है शिफ्ट सी की। तो ये एंकर पॉइंट यानी कि एंकर पॉइंट टूल ये। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर्व लाइन कर सकते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के इस तरीके से कर सकते हैं। यही काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से कर देगा। तो हम इसकी, क्योंकि बना हुआ ये इस काम के लिए, तो हमने इसकी मदद से ही बना लिया। सबसे पहले अब हमारे को एक काम और करना है, इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर देना है। ये लॉक हो चुकी है। अब हम इसको शिफ्ट सी से इसको अब हम मैनेज करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको नीचे ले आएंगे इस तरीके से। अब हमारे क्या करना है, वापसी शिफ्ट सी लेंगे। बस बैलेंस बनाना लाजमी है हर काम का। इस ग्राफिक डिजाइनिंग में बैलेंस बनाओगे आप तो परफेक्ट अपना डिज़ाइन लगेगा, वरना तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। अब जिस तरीके से ये ऊपर काफ़ी हो चुका है, तो हम इसको वापसी से ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से कर्व लाइन में। इसको वापसी हम नीचे ले आएंगे। पर हमारे को जो टेक्स्ट के साथ हमारे को कर्व देना है, हमारे को ये देखना है। शिफ्ट सी दबाएंगे वापसी। अब हम इसको और कर्व करेंगे। अब ठीक है ये तो, और हम इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है ये। अब हम इसको कर लेंगे नीचे और इसको कर लेंगे हम इस तरीके से छोटा ओल्ड से। काफ़ी छोटा हो गया गलती से। ठीक है अब परफेक्ट बेटा। अभी बल्कि इसको वापसी कंट्रोल Z करते हैं। अब सबसे पहले हमारा क्या करना है, इसको कर लेना है एक्सपेंड। ऑब्जेक्ट में जाके इसको कर लेते हैं एक्सपेंड टेक्स्ट को, ताकि हमारा टेक्स्ट हम इस पर ऑफसेट पाथ लगा के देखें। अब देखें ऑफसेट पाथ इस पर कितना अमेजिंग लगेगा, ये मेरे नज़दीक है, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिएगा। तो हम इसको सबसे पहले ऑफसेट पाथ देंगे 1 to 5, ठीक है। तो अब ये ऑफसेट पाथ लगेगा तो काफ़ी अमेजिंग हमारा डिज़ाइन लगेगा। तो अब ये ऑफसेट पाथ में थोड़ा सा हींग कर रहा है, क्योंकि हमारे एंकर पॉइंट भेड़िए गए यानी कि वोल्फ के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम अभी कर लेंगे इसको, क्योंकि हमारे को अभी लोगो ही तो बनाना है। बस ये हैंग हो जाता है ना थोड़ा सा, मेरे को फिर मसला लगता है। तो अब देखें ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है, यानी कि ऑफसेट पाथ अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बुरा लग रहा है, मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है। ये ऑकवर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग बहुत कम है। असल में हम देखें इसको कम भी करके देखते हैं, माउस की मदद से इसको ऑफसेट पाथ को हम कम करके देखते हैं। ये वापसी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो गाइज ये कल जो हमने वो बना रहे थे मेस्कोट लोगो, तो उसका जो है क्या नाम है, ऑफसेट पाथ बहुत हैंग कर रहा था। तो मैं हैंग इस वजह से कर रहा था वो, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थी अपनी, इस वजह से वो हैंग बहुत कर रहा था। तो मैंने जो है ना उसको सिंगल के अंदर बनाया, तो वो काफ़ी हैंग होया, लेकिन वो मेरा मुकम्मल हो गया। तो मैं उसको आपको एंड का फाइनल प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर बताने वाला हूँ कि एंड में मैंने क्या करा उसके बाद जब हमारी ये स्क्रीन रुक गई थी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ, हमारा लोगो देखते हैं पहले कैसा बनाए। देखें ये लोगो का लुक है हमारे फेस है, यानी कि हमारा लोगो इस टाइप का हम स्क्रीन पे भी इस टाइप का ही बनाते हैं, और ये भी हमारा वही लोगो है ये जो हम बना रहे थे। यानी कि हम यहाँ पर फॉन्ट में यानी कि ऑफसेट पाथ दे रहे थे, बस ऑफसेट पाथ दे रहे थे। यहाँ पर हमारा कलर वो वाला हुआ था, यही ऑरेंज कलर हुआ हुआ था इसका। हमारा ये फॉन्ट ब्लैक था, वो आपको पता होगा। बस मैंने जो क्या लगाया इसके अंदर, इसको यानी कि ये वाली मर्ज करके इसको एक साथ मर्ज करके ऑफसेट पाथ दे दिया, फिर इसी के ऊपर एक और मर्ज करके ऑफसेट पाथ दे दिया। बस हमने ये काम करा और कुछ भी नहीं करा, बाकी कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, बस यही काम करा। और देखें आप कितना अच्छा लुक आ गया। अगर चाहें तो हम जो है इसको उस पर भी क्या नाम है गूगल लेंस पे भी देख सकते हैं। पहले तो देखते हैं हमारा नेट तो नहीं रुक रहा, तो मैंने इसकी JPG भी निकाली हुई है, तो हम इसको अपलोड करते हैं फाइल को। ये देखें स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मैंने, और JPG भी निकली हुई है यहाँ पर। तो ये रही हमारी JPG और स्क्रीनशॉट दोनों आए हुए हैं। तो देखते हैं हम अपना गूगल लेंस पे भी देखते हैं। थोड़ा सा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बस नेट हो जाए थोड़ा सा तेज़, फिर हम ट्राई करते हैं गूगल लेंस पे भी। देखें हमारा नेट पे रेडी हो चुका है। अब ये हमारा लोगो का लुक है फाइनल। अब देखें इसी से मैच करते हुए है लोगो, ये सारे इसी से मैच करते हुए लोगो। और मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया है कि बहुत सारे मैंने अपनी तस्वीर यानी कि वीडियोस में भी दिखाया है कि रियल काम है, कोई वो नहीं है। अब देखें एग्जैक्ट मैच जो हम ये यानी कि इस पर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि एक जैसा यानी कि सेम अगर काम होगा तो सामने आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर नहीं होगा तो नो फाउंड
आ जाएगा, ठीक है। नो एक्सेप्ट मैच फाउंड, तो यानी कि ये हमने अपने पास से सोच के हमने अपना आइडियाज से बनाया। और मैं नेक्स्ट यानी कि अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूँ, लोगों का आइडियाज़ कैसे लेकर आएँ पहले हम। लेकिन इसके बाद अब जो हमारे जो है लोगों का काम ख़त्म हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ आपको एक लेक्चर दूँ लोगों का, या तो हम टाइपोग्राफी क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये थी हमारी मेसकोट लोगों की क्लास। थोड़ा सा मैं माजरत करता हूँ आप सबसे कि हमारी जो है स्क्रीन थोड़ी सी मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैंने आपको परफेक्टली गाइड कर दिया। अगर कोई कभी मसला हो भी तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली उसको एक और वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई मेसकोट लोगों की क्लास, यानी कि अब का हमारा लोगों का टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि हमने सारे लोगो पढ़ लिए, 7 टाइप जो भी लोगो थी, ठीक है ना। अब हमारा जो आने वाला है, मैंने सोचा कि आपको टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी क्योंकि अब मसला लोगो बनाना नहीं होता, मसला जो होता है अब हम जो है पहले एक लेक्चर लोगों का भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम जो है हम बात कर लेते हैं टाइपोग्राफी होती क्या है। टाइपोग्राफी देखें असल में पता है क्या होती है। टाइपोग्राफी ये होती है कि हमने बनाया, लोगो बना लिया, अब हमारे को उसके नीचे टेक्स्ट कौन सा चूज करना है। टेक्स्ट भी किस्म के होते हैं ना यार, फ़ॉन्ट जो हम लिखते हैं वो भी तो उनके भी नाम होते हैं। सेरिफ है, स्क्रिप्ट है एंड सेरिफ है, ये हम सारे अभी फ़ॉन्ट भी टाइपोग्राफी भी सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।